हूँ कि आपकी स्टार्ट हुई उसके दौरान आपकी बात जो आपके एजेंट से प्रॉपर होती रहती थी? हाँ जी, एजेंट का कॉन्टैक्ट नंबर था, उससे व्हाट्सएप पे मेरी, मेरे घर वालों की, और जो मेरा एजेंट था यूके से, मतलब इंडिया से मेरे को यूके भेजने वाला, हाँ हाँ। उससे भी बात होती थी, वो भी आगे एजेंट को फोन कर सकते। तो इंग्लैंड से आप चले किस डेट को? तो मैं चला जी इंग्लैंड से पहले 20 सितंबर 2024 को। 20 सितंबर 2024 को आप इंग्लैंड से डोंकी के लिए रवाना हो चुके? हाँ जी। ठीक है, तो कौन सी आपकी सिटी थी, कहाँ पे एयरपोर्ट, क्या किस तो तरह आप गए? लंदन के थ्रू एयरपोर्ट से अच्छा। पहले फ्लाइट ली हमने। हाँ। तो हम गए पहले एम्स्टरडेम गए आप लोग लंदन के एयरपोर्ट? लंदन के एयरपोर्ट। ठीक है। तो वहां से हम टिकट किसी और पे चढ़े थे, पर हमने जाना किसी और पे था, हमने टिकट चेंज करने दिया, फ्लाइट चेंज करनी थी हमने। अच्छा, बीच में आपकी फ्लाइट जो थी स्टे था। हाँ जी। अच्छा, स्टे था, आप वहां से आपकी फ्लाइट चेंज होनी थी एक्चुअली, जहाँ पे आपको जाना था आपको सीधे वहां की फ्लाइट आपके पास नहीं थी? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, चलिए। तो हम एम्स्टरडेम के एयरपोर्ट पे पहुंचे। हाँ। तो हमने एजेंट को फोन किया कि हम यहाँ पहुंच गए हैं। तो बोला कि अपना खाओ पियो, थोड़ा बहुत रेस्ट करो, जब तक आपकी स्टे है वहाँ पे, आपकी नेक्स्ट जो फ्लाइट है उसका टाइम तो उसने उसका फोन आया दोबारा से कि ये जो आपके पास पुरानी टिकट है जो भी है सारा, इसको फाड़ के ना डस्टबिन में गिर। हमने ऐसे ही किया। वो जो आपकी लंदन से एम्स्टरडेम जाने की जो टिकट थी, एम्स्टरडेम से सर्बिया, वो डोंकी का मेन वो है ना कि इंग्लैंड से चढ़ने नहीं देते ऐसे। अच्छा, अगर क्यूरासाओ कंट्री में जाए सीधा। ठीक है। तो मेन ये है, जो एयरलाइन वाले हैं वो थोड़ी रोक टोक करते हैं। हाँ, ये चीजें खैर अपने दिल्ली में भी हैं भाई, है ना। तो उसके बाद हम एम्स्टरडेम एयरपोर्ट पहुंचे, हमने पाड़ दिया, तो हमारे पास नवी टिकट आई हो कि हमने, ठीक है। तो जो मेरे साथ का था उसके लड़के का बोर्डिंग पास निकल गया। तो मैंने ट्राई किया, मेरा एरर आ नहीं रहा। तो उसमें वो आ रहा था कि आपका ना एक बार चेक इन हो चुका है तो दोबारा से नहीं हो सकता। अच्छा। मेरे से क्या गलती हुई, जब मैं यूके से था तो मेरे पास बैग था, आपका लगेज था, छोटा बैग, तो मैंने चेक इन करा दिया, जो कि मेरे को नहीं कराना था। मेरे सबसे बड़ी गलती, मिस्टेक हो गई। हाँ जी, सबसे बड़ी गलती है ये ना। एजेंट ने मेरे को ये बताया कि ये करना है, आपने ये करना है। तो फिर हम एयरपोर्ट पे पहुंचे, तो हमने एजेंट को कांटेक्ट किया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। तो उसने बोला कि काउंटर पे जाओ। सबसे बड़ी बात, उसने नहीं बोला कि आप गेट वाले काउंटर पे जाओ, उसने बोला कि काउंटर पे जाओ। हमने तो अपने आसपास वाला काउंटर देखा और आप उस पे ही चले गए? हाँ जी, उस पे चले गए। तो वहां जाके मैंने अपना पासपोर्ट दिया, मैंने अपना टिकट नंबर दिखाया अपना सारा। और सबसे बड़ी बात ये थी, एक प्रॉब्लम होती, जो मेरी टिकट आई थी ना उस पे PNR नंबर था और टिकट नंबर शो नहीं हो रहा था मेरी टिकट में। तो मैंने जाकर बात करी, काउंटर पे बात किया। चलो, आपको एक काउंटर पे जाना था, आप उस काउंटर पे नहीं गए, आप दूसरा कोई भी आपने काउंटर, उसने एजेंट ने बोला कि आप काउंटर पे जाओ। तो आप हम काउंटर पे चले गए। काउंटर पे जाके हमने पासपोर्ट दिखाया, हमने टिकट नंबर दिखाया, उसने सर्च किया, उसने बोला कि आपकी तो टिकट बुक नहीं है। मगर ऐसे तो नहीं हो सकता जी, हमने पेमेंट कर की है, हमारे पास सारा प्रूफ है, हमने टिकट बुक करी। क्योंकि आपने कराई कहाँ से है, आपने जाना कहाँ है, या वो है, वो इंक्वायरी करने लग गए। तो उसी के साथ कोई एक उन्हीं के एयरलाइन के मेंबर थे वो। अच्छा। तो वो बैठे, उन्होंने चेक किया, तो वो ज्यादा ही क्वेश्चन पूछने लग गए कि किधर जा रहे हो, या वो है, ठीक है। तो बोला कि तुम्हारी पुरानी टिकट कहाँ है, ये वो तो आपने फाड़ दी थी। वो हमने फाड़ दी। तो उसने पुरानी हिस्ट्री चेक किया, अपने उनकी एयरलाइन सेम ही थी, KLM एयरलाइन थी, उन्होंने सेम था। उन्होंने चेक किया कि तुम तो सर्बिया जा रहे थे, अब सर्बिया से क्यूरासाओ कैसे जा रहे हो तुम, ठीक है। तो उन्होंने मेरे पास मेरा BRP था वो ले लिया, मेरे साथ का लड़का था उसका BRP, उसका पासपोर्ट ले लिया, उन्होंने हमारे दोनों का ले लिया। तो उसने इमिग्रेशन वालों को कॉल कर दिया, इमिग्रेशन वाले आ गए। इमिग्रेशन वालों ने आके सबसे पहले हमारा पासपोर्ट चेक किया, BRP देखा कि ये नकली दुनिया है, फिर स्टिकर वीजा देखा, सारी चीज देखी। फिर उन्होंने इंक्वायरी करी कि तुम पहले सर्बिया जा रहे थे, फिर सर्बिया से आप क्यूरासाओ क्या लेने जा रहे। तो मैंने रीजन दिया, थोड़ा घुमा फिरा के बोला, पर वो माने नहीं, लेकिन बनी नहीं बात। तो समझ गए थे कि हम डोंकी में जा रहे थे। उसने बोला कि तुम्हारे पास डॉलर कितने, मैंने दिखा दिया। तुम अमेरिकन डॉलर लेके तुम डोंकी में जा रहे हो, हमको पता है सारा ये है वो है। तो उन्होंने बोला डॉलर देख के उनको पूरा पक्का यकीन हो गया। उन्होंने हमको 2 ऑप्शन दिए, या तो आप लंदन जाओ या हम आपको इंडिया डिपोर्ट मारेंगे। तो फिर हमने उनको यही कहा कि हम लंदन वापस जाना चाहेंगे, ठीक है। तो हमने वो बोला कि अपनी टिकट बुक कराओ और अभी जाओ। तो हमने अपने एजेंट को दोबारा से कॉल किया, बोला कि हमारी टिकट करा। उसके साथ लड़ते झगड़ते रहे कि करते कराते चलो ना टिकट बुक कर दी हमारी। तो एजेंट ने आपका मतलब साथ दिया है? हाँ जी, से हाँ साथ दिया।
तो उसने टिकट कराई हमारी रात के 8 बजे की। तो हम वहीं बैठे रहे, उन्होंने अपने इमिग्रेशन का ऑफिस वहां बैठा के रखा। तो हमसे एक गलती यहाँ हुई कि हमने बोर्डिंग पास नहीं लिखवाया। जब हम बोर्डिंग गेट पे गए, वहां जाके देखा कि यहाँ सीट है फुल बोर्डिंग, तो हमने वो बोले कि हम आपको प्लेन में ऐसे चढ़ने नहीं देंगे। एयरलाइन वालों से बात की कि कोई सीट है, वो बोले कि सीट फुल है, कोई सीट नहीं है, हम आपको जाने नहीं देंगे। तो हमने उनसे पूछा अभी और कोई प्लेन है? हाँ जी टिकट थी, बोर्डिंग पास नहीं हमने लिया था। जो बोर्डिंग पास है उस पे सीट नंबर होती है, सीट कंफर्म होती है, वो आपने लिया नहीं? वो लिया नहीं। तो फिर तो बड़ी आपको एक समस्या और होगी। हाँ जी, आपका तो हमने पूरी रात एक एयरपोर्ट पे ही निकाली। पूरी रात एयरपोर्ट पे निकाली हमने। तो फिर हमने अगले दिन एजेंट को फोन किया, उन्होंने हमें बोला था कि इमिग्रेशन वालों ने आप सुबह हमारे ऑफिस में आके रिपोर्ट करना। हम गए दोपहर 2 बजे, हमने अपना पहले बोर्डिंग पास निकलवाया, सारी चीजें निकलवा के फिर उधर गए हम। तो टिकट आपकी जो पहले आपने बुक कराई थी वही चल गई या फिर नहीं? दोबारा दूसरे मतलब आपके पैसे एक बार फिर से वेस्ट हो गए? वेस्ट हो गए। वो एजेंट के ही थे, हमारा कुछ नहीं था उसमें। वो सब एजेंट करके देना, सब एजेंट का खर्चा था। ठीक है चलिए। तो फिर हमने अगले दिन की टिकट हुई हमारी बुक दोबारा से। फिर हम वहां से वापस यूके हम वापस आ गए यूके। फिर उसके बाद हमने फिर वो बोला कि मैं तेरे को दोबारा से एम्स्टर्डम चढ़ाऊंगा, पर एम्स्टर्डम वाले ने बोला था अगर तुम दोबारा से आगे तो हम सीधा इंडिया डिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट कर देंगे। हाँ जी। तो फिर मैंने उसको मना कर दिया। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप वापस से लंदन आ गए है ना, आप यूके में आ गए। उसके बाद आप कितने दिन बाद आपने डोंकी तो क्योंकि की है देखिए। हाँ जी, तो वो आपकी कहाँ से शुरू हुई है डोंकी? तो फिर मैंने एजेंट से बात की कि मेरे को जाना है यहाँ, मेरे को यहीं रहना। तो एजेंट ने मेरा पहले वीजा अप्लाई करवाया ग्रीस का, शेंगन वीजा। ठीक है, तो वहां से रिफ्यूजल आ गई। शेंगन वीजा में इनकी रिफ्यूजल आ गई। अच्छा, यूके से। फिर उसने स्पेन का अप्लाई किया, तो वहां से फिर रिफ्यूजल आ गई। फिर दोबारा से हमने ट्राई किया 20 नवंबर को दोबारा से। अच्छा, यूके से एम्स्टर्डम से क्यूरासाओ जाना था, वही सेम रूट था और वही सेम टिकट थी। अच्छा, जहाँ से आप पहले एक बार वापस जा चुके? हाँ जी, आपने फिर से वही रास्ता? हाँ जी, रिस्क लिया दोबारा से जाने का। तो हम अच्छी तरह चले गए हम एम्स्टर्डम पे। तो उसने हमारी आगे की टिकट पे जो भेजी अगले दिन की दोपहर की 12 बजे की। उसने बोला कि यार तुम्हारे पास बोर्डिंग पास है, सब है, अब एक रात ये निकालनी है, कैसे भी निकाल लो। तो हमने एयरपोर्ट पे चलो जैसे तैसे निकाल लिया अपनी रात। समय व्यतीत। हाँ जी, रात को 3-4 बजे इमिग्रेशन वाले आए, उन्होंने थोड़ी सी इंक्वायरी करी, पासपोर्ट देखा, फिर बोर्डिंग पास देखा, बोला किधर जा रहे हो, क्या स्टेटस है, तुम यूके में क्या करते हो। बता दिया हमने कि हम घूमने जा रहे हैं, हम स्टूडेंट है, अभी छुट्टी पड़ रही है तो जा रहे हैं। तो वहां से हम अगले दिन प्लेन में बैठ गए। इमिग्रेशन ने और ज्यादा इंक्वायरी आपसे नहीं की, आपके जवाब जो है सुने और वो चले गए। पासपोर्ट हमारा वापस दिया सब। तो हम जैसे फ्लाइट में बैठे, अपना फ्लाइट टेक ऑफ कर गई, तो 14.5 घंटे का सफर था आपका। हाँ जी। ये कहाँ से कहाँ का सफर रहा? एम्स्टर्डम से क्यूरासाओ का आपका ये जो थी फ्लाइट थी आपकी। ठीक है चलिए, ये उसके बाद आप कब वहाँ पे पहुंचे? तो इतना तो थोड़ा वो नहीं था, फोन में वो नहीं था, तो हम वहाँ के मतलब रात के हिसाब से पहुंचे थे कि उधर रात थी। अच्छा, तो हम जैसे ही उधर पहुंचे, चलो हम इमिग्रेशन करने के लिए गए। हाँ, हम तो इमिग्रेशन करने लगे। हम 2 इंडियन थे, बाकी सब निकाल दिए उन्होंने, हम 2 इंडियन को रोक लिया, मैं और मेरे साथ का लड़का। हमसे क्वेश्चन पूछे कि तुम कैसे जाना चाहते हो, क्या है, तुम इधर आए हुए या वो है। तो उसने हमसे पूछा कि तुम इधर घूमना चाहते हो? हाँ जी हाँ, घूमना चाहते हैं, क्या है यहाँ पर। हमने थोड़ा बहुत बताया कि यहाँ होल कैनो है, बेसिक। पर उसने पूछा कि एक पर्टिकुलर बीच का नाम बता दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो हमें याद नहीं था। तो फिर उसने क्या करा कि हमने आधे घंटे बाद थोड़ा इंटरव्यू करके दोबारा से फ्लाइट में बिठा दिया एम्स्टर्डम के लिए। अच्छा जी, हाँ जी, दोबारा वापस एम्स्टर्डम। आप फिर से आप वापिस आ गए मतलब? हाँ, तो एम्स्टर्डम इमिग्रेशन मिली, इमिग्रेशन वालों ने हमें अपने ऑफिस में ले गए, पूछा कि कैसे गए। ज्यादा कुछ नहीं पूछा, हमने पहले अपने एजेंट को कॉल कर दिया था कि हमें टिकट भेज दे। हमने एजेंट उनको टिकट दिखाया, वो बोले ठीक है, तुमने एयरपोर्ट में छोड़ दिया। ये दूसरी बार था जब आप एम्स्टर्डम से वापस आए यूके? हाँ, यूके आए हो आप। तो एम्स्टर्डम से हम यूके आ गए। तो यूके में फिर हमने 2-4 दिन बिताए। बोला कि एजेंट को भेज वहां से निकलने की जल्दी थी कि ये भी खतरा था ना कि ट्रम्प ना आ जाए। ट्रम्प का ही खतरा था कि इलेक्शन तो जीत गया था। अब 20 जनवरी से पहले जब वो बैठे, उससे पहले बॉर्डर क्रॉस करना है। तो हमने फिर
तो एजेंट बोला कि तुम्हें ट्रक से फ्रांस जाना है। ये आप ये बात तब किया जब आप वापिस से यूके आ चुके थे दूसरी बार। तो देखिए दोस्तों भाइयों, इनकी कीमत देखो तुम। पहली बार ये एम्स्टरडेम गए, वापिस आ गए, दूसरी बार भी ये एम्स्टरडेम गए, वहां से फिर से ये वापिस आ गए, और तीसरी बार भी भाई साहब मानने नहीं, इनको फिर भी अमेरिका जाना था। खैर ड्रीम हो तो भाई इतने मजबूत हो, वरना होना बंदे की, बाकी जो आगे जो होगा देखी जाएगी, है ना। तीसरी बार आपने ट्राई किया, आपने ये नहीं सोचा कि भाई पहले 2 बार मेरे साथ ये चीजें हो चुकी है, मैं वापिस आ चुका हूँ, उन्होंने मुझे वापिस भेज दिया, आपने फिर से वही रिस्क लेने की आपने कैसे हिम्मत जुटाई? देखो जी, रिस्क तो ये था कि दिमाग में ही था कि यहाँ रहना नहीं है, इंडिया वापस आ नहीं सकते, जाना क्या ऑप्शन क्या रह गया, आगे जाना अमेरिका ही था। तो अमेरिका ही जाना पे चल पड़े, और जिनमें वापसी का रास्ता नहीं है। हाँ। वाह जी वाह। हाँ जी, आगे जाने का कोई पीछे जाने का कोई रास्ता पीछे नहीं जा सकते। हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं। तो हम फिर वहां से हम ट्रक में बैठे, ट्रक में हम फ्रांस गए। फ्रांस आप ट्रक से गए हो? 2 नंबर में डोंकी लगा दी। यहाँ से मान लो आपकी डोंकी स्टार्ट हो चुकी है फिर? यहाँ से डोंकी स्टार्ट। हम फ्रांस गए, फ्रांस के एक शहर में उतरे, वहां से हमने फिर ट्रेन पकड़ी, हम गूगल मैप के सहारे चलते रहे। ट्रेन पकड़ के हम पेरिस गए। पेरिस से हमने फिर सीधा बस ली मैड्रिड की। अच्छा जी। मैड्रिड गए हम। मैड्रिड हम एक होटल में रहे 8 दिन आपने स्टे किया एक होटल? हाँ जी। वो सारा खर्चा एजेंट का था, सारा एजेंट ने करा। उसमें आपका खाना पीना तो वहाँ रहना सब नहीं खाना पीना वो नहीं था, रहना था सिर्फ। अच्छा। खाना पीना हम गुरुद्वारे में जाते थे, वहाँ पास में ही गुरुद्वारा, ज्यादा दूर भी नहीं है, अपना मेट्रो से हम गुरुद्वारे में जाते थे। रोज सुबह गुरुद्वारे में चले जाना, नहा धो के उधर सेवा करनी, खाना पीना, रात को आराम से 8-9 बजे के करीब अपने होटल में वापस। हाँ जी। तो वहाँ हमने बहुत बंदे मिले यूके, मतलब अमेरिका आने वाले बहुत। एक होटल करके आ रहे थे। हाँ जी हाँ जी। सब आपको मैड्रिड में सोल जगह है, वहाँ पर एक मोशन चीक हाउस वो है, जो काफी बंदे वहाँ रह के भी आए, वो जानते भी हैं। ठीक है। तो उसमें आपको क्या मिलेगा, सिर्फ यही डोंकी वाले बंदे मिलेंगे, आपको और कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, उस होटल में जितने भी लोग स्टे करते हैं वो सारे डोंकी वाले करने वाले, बहुत ज्यादा डोंकी वाले ही है। बाकी वैसे टूरिस्ट भी हैं उसमें, पर वो ज्यादा चलो वो होटल जो है भाई मशहूर है इस चीज के लिए, ऐसे मान के चले। जो बंदा स्पेन में रह के आया उसको मोशन चीका के बारे में जरूर पता है। हाँ जी। तो उधर से हमारी टिकट हुई जी 8 दिसंबर 2024 को सुबह की। हमने वहां से टैक्सी बुक कराई, हम एयरपोर्ट पे गए, एयरपोर्ट पे जाके हमने इमिग्रेशन कराई सारी। फिर अच्छा, वहाँ एक और ये सिस्टम था कि 2 नंबर ये चल रहा था कि जो पासपोर्ट है ना, पासपोर्ट पे एक स्टिकर लगा रहे थे। अच्छा जी, आपके वीजे का? हाँ जी। वीजे का फेक स्टिकर आपको लगा के दिया जा सकता था? हाँ जी, दिया था कि वो एयरपोर्ट के अंदर लगाना है जाके। अच्छा, तो आप वॉशरूम में दिया गया था आपको वो स्टिकर, आपको अपने वीजा के ऊपर लगाना है, वो तो फिर फेक ही काम हो गया लगभग, है ना? 2 नंबर का ही काम। तो वो लगाना था 10 मिनट पहले। हाँ जी, हमने 10 मिनट पहले लगाया, तो वो शेंगन वीजा का था। ठीक है। वो लगा के हमने फिर अपना बोर्डिंग करी, उससे हमें बोर्डिंग पास मिला अपना। बोर्डिंग पास मिला, जैसे हम चलो एंट्री होगी, हमने एजेंट को बोल दिया कि हम एंटर हो गए हैं, उसको बता दिया। तो वहां से फ्लाइट उड़ा, जैसे मतलब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, उसके 1-1.5-2 घंटे के बाद हमने वो पास उतारा, अपने स्टिकर आप लोगों ने उतार दिया। वॉशरूम में जाके उसको फाड़ के पूरा अच्छी तरह फ्लश कर दिया, हमने वो मिटा दिया। तो हमारी वो भी फ्लाइट कम से कम 12-13 घंटे की थी। अच्छा। तो हम उधर गए, उधर जाके हम जैसे सफर इतना जो है वो तय होता होगा भाई, 12-13 घंटे कैसे आप लोगों का टाइम पास होता होगा फ्लाइट के अंदर? फ्लाइट में भाई टाइम पास तो ये है कि उधर स्क्रीन लग रही है, ड्रिंक कर ली, पैकिसों के तो आप लगाते नहीं होंगे, वो तो अपना बहुत दूर है। बहुत अच्छी बात है, आप बचे हुए हैं शराब से। हाँ जी। तो फ्लाइट में यही है कि आप बंदा, आपकी जो अपना है वो कहाँ पे हुई फिर? हमारा पहले स्टे हुआ जी आधे घंटे का ग्वाटेमाला में। ग्वाटेमाला कंट्री है, ग्वाटेमाला में आप लोगों का स्टे हुआ? हाँ जी। उधर से स्टे था, उधर से आधे घंटे का स्टे था। हमारी फिर फ्लाइट चेंज हुई आगे आधे घंटे के लिए दोबारा जाने के लिए। उधर से काफी पैसेंजर उतरे, मेरे साथ के लड़के थे वो ग्वाटेमाला में उतर गए, उनको निकारागुआ जाना था, हमें एल साल्वाडोर जाना था। हम कम से कम 30-35 जने होंगे उस फ्लाइट में, जो डोंकी वाले थे। वो सारे आप ग्वाटेमाला से वो अलग अलग हो गए। हम सिर्फ 2 लड़के गए जो एल साल्वाडोर जाने के लिए। अच्छा। बाकी सब निकारागुआ गए, क्योंकि हमारे पास सभी ईआरपी, यूके का भी ईआरपी। अच्छा, उसकी वजह से। तो जैसे हम एल साल्वाडोर एयरपोर्ट पे उतरे, वहाँ इमिग्रेशन वाला हमें लेने आ गया।
हमें इमिग्रेशन एल साल्वाडोर में। हाँ जी, एल साल्वाडोर। उन्हें हमारा पहले BRP चेक किया, सारा स्टेटस देखा, हमारी फोटो मैच की, सब वो देखा, तो हमें वो लेके चला गया। उन्हें उसने एक जगह बिठा दिया। उसने एक जगह बिठा के हमें तो बोला कि हम बंदा आएगा, तुमसे इंटरव्यू लेगा और तुम्हें एंट्री दे देगा। तो अंदर गए, उसने थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा। वैसे इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटी है वो आपसे, नहीं वो है फॉर्मेलिटी है जी। और देखो सब पैसे लेने का तरीका है वो। हाँ वो तो चलो है ही, हर बंदा पैसे के लिए ही भाई घूम रहा है ना। कुछ का तरीका सही है, कुछ का गलत है। वो आप लोगों का इंटरव्यू लेते हैं नहीं लेते हैं, जो भी है एक तरह की फॉर्मेलिटी करते हैं। तो आपने भी वहाँ पे जो है पैसे दिए भाई? हाँ जी, हमने $600 दिए पर पर्सन। $600 मतलब आप 2 जने थे तो आप लोगों ने $1200 इमिग्रेशन वाले ने खुद मांगे। अच्छा। हमें एजेंट ने एक चीज बोली थी, जब स्पेन में थे जब, कि वहाँ $600 मांगेगा, तो उसको $600 देने हैं। वो आपको पहले से ही पता था कि आपने पे करने हैं? हाँ जी। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू हो गया? हाँ जी, तो उसने एंट्री दे दिया, हमें स्टैम्प लगा दिया हमारे पासपोर्ट पे। 180 दिन की हमें एंट्री मिली उधर। अच्छा जी, कंट्री में। हाँ, तो जाए हम उधर से बाहर आए, एजेंट को कॉल किया कि हमारी क्लियर है, सब ये है। तो उसने मेरे को एक एयरपोर्ट, उसका होटल का एयरपोर्ट